वेलकम फ्रेंड्स। आज बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एसेंशियल है फॉर एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि वो अपनी थॉट्स को, आइडियाज़ को, फीलिंग्स को बहुत इफेक्टिवली रख सकते हैं। हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं आज की सोसाइटी में, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पॉर्टेंट है फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल, क्योंकि अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे आज की सोसाइटी में, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर्सनल प्रोफेशनल दोनों सेटिंग्स में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स की एसेंशियलिटी की बात करेंगे तो वो कंपनीज के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिना इस बात को गौर किए हुए कि वो किस साइज़ की है या कहाँ लोकेशन पर लोकेटेड हैं, बेसिकली किस लोकेशन पर हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा कॉर्नरस्टोन हो सकता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एक टीम वर्क और कोलैबोरेशन में, कस्टमर सर्विसेज को एनहांस करने में, ब्रांड इमेज डेवलप करने में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इस अंडरस्टैंडिंग को या कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्पोर्टेंस को और डिटेल से समझेंगे आने वाले कुछ पॉइंट्स में। अगर मैं पहली इम्पोर्टेंस की बात करूँ, दैट इज इन बिल्डिंग रिलेशनशिप और मेकिंग और मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। सो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एसेंशियल हो जाते हैं इस वजह से, बिकॉज फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स और इनफैक्ट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छे रिलेशनशिप को बनाना और उसको मेंटेन करने में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही पिवटल रोल प्ले करते हैं। इफ द इंडिविजुअल हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उसका जो एडवांटेज है वो ये होगा कि वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर पाएगा क्लियरली, एंड मोर देन दैट ही विल बी एबल टू लिसन टू द अदर्स। दूसरे लोगों को सुन पाएगा, एंड ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। उनका जो सोचने का तरीका है, उनका जो नजरिया है, उसे समझ पाएगा, एंड दैट विल बी हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। और जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे तो रिलेशनशिप बेटर होते ही हैं। सो मेकिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप कैन बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। If I talk about the other importance, that is career success, यानी for a successful career, communication skills is essential. Effective communication skills मदद करते हैं एक अच्छे एम्प्लॉय को या एक अच्छे कैंडिडेट को एक बेहतरीन एम्प्लॉयर के सामने एक्सीलेंट तरीके से प्रेजेंट करने में, because every employer is looking for a good candidate and he has certain requirements. These requirements may be related to clients, maybe colleagues, maybe the other business organization. तो उन सब requirements को fulfill करने के लिए एक suitable candidate is required. Suitable candidates through interviews, through group discussions can present himself as a solution to those requirements. Even during the jobs, people get new assignments, they get new opportunities to exhibit themselves, to express themselves, and also there are a lot of opportunities for negotiations, for interactions with the other employers, with the other organizations for the same employer. So for all such things, this communication becomes important. So, and as soon as the person is able to present himself or herself as a solution to the challenges that comes within the organization or maybe in raising the business, he or she may get the required growth as well. Next जो एडवांटेज है कम्युनिकेशन स्किल्स का या इम्पोर्टेंस है, दैट इज improved productivity. Communication skills always leads to the increased productivity in a workplace. मतलब अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा है, तो प्रोडक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है। अब ये क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प करता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मिनिमाइज करने में, एरर्स को मिनिमाइज करने में, इनफैक्ट डिलेज भी बचते हैं, यानी समय भी बचता है, पैसा भी बचता है और एनर्जी भी प्रॉपरली कंज्यूम होती है। सो दैट्स हाउ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कहा जा सकता है कि ये हेल्पफुल है कैंडिडेट्स की पर्सनल ग्रोथ में, क्योंकि ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में मदद करता है।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर है तो ये उस इंडिविजुअल को अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करने में मदद करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ फीडबैक रिसीव करने में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसकी लिसनिंग कैपेसिटी बेहतर होती है, रिसीविंग कैपेसिटी बेहतर होती है। अब यही एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है ऑफ द इंडिविजुअल विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल्स की इन कोलैबोरेशंस एंड इन टीम वर्क्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एसेंशियल हो जाता है टू फोस्टर टीम वर्क, क्योंकि एक टीम का एक गोल होता है, यानी हर एक टीम या हर एक कोलैबोरेशन में सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे हैव अ कॉमन पर्पस, दे हैव अ कॉमन गोल, और उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए दे नीड टू शेयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग ईच अदर, दे नीड टू स्पीक अ लॉट विद ईच अदर, दे नीड टू शेयर आइडियाज, दे नीड टू receive feedbacks, they need to share emotions or maybe some creative inputs। उन सब के लिए तो कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक टीम है तो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इश्यूज भी होते हैं, उनको रिजोल्व करना, इश्यूज का सोल्यूशन ढूंढ करके लाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना, और उसके साथ साथ नए क्रिएटिव आइडियाज को भी मिलकर के सोचना, उन सब में इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत crucial role play करता है। So that is how communication skills become essential in teamwork and collaboration by allowing team members to share their ideas, give and receive feedbacks, and clear misunderstandings together। Communication की एक और importance हो सकती है जो कि associated ही मानिए building relationship से, and that is in developing harmony। Developing harmony with the customers, with the employees and with other stakeholders, this communication skills becomes very important because people remain motivated and engaged if there is harmony, and they also will become productive। सबसे बड़ी बात है, if people feel that they are being heard, उन्हें सुना जा रहा है, so they will become more understanding towards what you want to say। एंड उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो ये कि उनकी वैल्यू और रिस्पेक्ट दोनों, जब हम ये दिखाते हैं कि दैट वी आर डूइंग, व्हेन दे फील दैट दे आर बीइंग वैल्यूड एंड दे आर बीइंग रिस्पेक्टेड, दे बिकम मोर लॉयल। तो हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर लिसनिंग से सपोर्टेड हो तो वो लोगों को आपके साथ ज़्यादा स्ट्रांगली जोड़ देता है, चाहे वो आपके कस्टमर्स हों या फिर आपके एम्प्लॉइज। नेक्स्ट रोल ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी कंसिडर्ड इन बिजनेस ग्रोथ। When people within the organization are clear about their roles and responsibilities, when they are clearly communicated about the tasks they need to execute, वो काम जो उन्हें करना है उसके बारे में अगर ये क्लियर है तो उससे प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है और एक हार्मनी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज होती है। तो ये तो है कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट इसके साथ साथ कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करने में भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि व्हेन यू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स, अगेन जैसा कहा जाता है कि व्हेन दे आर हर्ड क्लियरली, व्हेन दे आर अंडरस्टूड क्लियरली, उनकी नीड्स को समझा जाए और उनको एड्रेस किया जाए उनके कंसर्न्स को, तो ज़्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशंस बेस्ड प्रोडक्ट निकलते हैं और उसकी एक्सेप्टेंस भी मार्केट में ज़्यादा होती है। और कभी कभी पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट्स भी दिए जा सकते हैं विच कैन बी वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग कस्टमर सर्विसेज ऑफ कोर्स, बट अलोंग विद दिस इंक्रीजिंग द बिजनेस। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आफ्टर सेल सर्विसेज, उसमें कस्टमर्स को जितना सुना जाए, उनको जितना समझा जाए और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाए, उतना ज़्यादा आपके साथ उस कस्टमर की कंटिन्यूटी और बिजनेस की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं। सो दैट्स हाउ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन प्ले अ पिवटल रोल इन इंक्रीजिंग कस्टमर सर्विसेज और इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज। इनफैक्ट नेगोशिएशंस भी एक और इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल्स की,
और बिजनेसेस के लिए अगर बात करें तो नेगोशिएशन एक बहुत एसेंशियल स्किल्स है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर नेगोशिएशंस। एक अच्छे नेगोशिएटर को एक अच्छा कम्युनिकेटर तो होना ही है, साथ साथ में उसके साथ परसुएशन स्किल्स भी होने बहुत ज़रूरी हैं, यानी अपनी बात को मना सके सामने वाले को। इस बात के लिए फिर से उसे सुनना और उसे अपनी बात समझाना बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इज लीडरशिप। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एसेंशियल हो जाता है लीडरशिप के लिए, क्योंकि एक अच्छे लीडर की रिक्वायरमेंट है दैट देयर विजन्स, देयर गोल्स, देयर स्ट्रेटजीज वो उनके टीम मेंबर्स तक पहुंचे, उन्हें इंस्पायर करे और दे विल बी एबल टू प्रोवाइड फीडबैक एज वेल। तो उस कंडीशन में आपके लिए लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एज ए लीडर, स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अलोंग विद दैट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जेस्चर्स कैन ऑल्सो प्ले पिवटल रोल। तो इस तरह से आप अपने टीम मेंबर्स को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं व्हेन योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर एक्सीलेंट। अगला जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल्स की, दैट इज इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी झगड़ों को, डिस्प्यूट्स को आपस में कैसे रिजॉल्व किया जाए बैठ करके, उसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अक्सर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं बिकॉज पीपल फील दैट दे आर नॉट बीइंग लिसन टू, दे आर नॉट बीइंग हर्ड, दे आर नॉट बीइंग अंडरस्टूड। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर हैं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाएंगे, कंपनीज में भी और पर्सनल रिलेशनशिप में भी और बिजनेस रिलेशंस में भी। बट इफ कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, यानी वो ऐसे हैं कि आप सामने वाले को अपनी बात क्लियरली रख सकें और सामने वाले आपकी बात को क्लियरली सुन सकें, एंड सिमिलरली इफ यू आर एबल टू लिसन टू देम क्लियरली and you can reassure them about their significance, about their importance, about their value, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बिकॉज जो बेसिक प्रॉब्लम है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की, दैट कैन बी रिजॉल्व बाय अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब आप एक दूसरे को सुने और बैठ करके सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन करें। तो जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशंस करेंगे, बात को सॉल्यूशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप ही इफेक्टिव हो जाएगा। या यूं कहें कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव है तो ये सॉल्यूशन की तरफ लेकर के चला जाएगा, न सिर्फ लाइफ में बल्कि वर्क प्लेस पर भी, और इसके साथ साथ विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एसेंशियल है ऑर्गेनाइजेशंस को फंक्शन करने के लिए और अपने गोल्स अचीव करने के लिए। कंपनीज को प्रॉपर हेल्प लेने में या सपोर्ट लेने में अपने एम्प्लॉयज से, इसके साथ साथ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग में, करियर ग्रोथ में, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में, टीम वर्क को इम्प्रूव करने में, कस्टमर सर्विसेज को बेहतर करने में, ब्रांड इमेज बनाने में। और हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को बेहतर तरीके से बिजनेस ग्रोथ में सपोर्ट करने में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। डिटेल्ड नोट्स कहीं आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड होने पर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, और साथ ही इसे और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी अपने क्वेश्चंस के आंसर समझने में मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।